टीके लगाने के बाद हल्के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। देश में अब तक करीब 2.25 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इनमें से 447 लोगों में वैक्सीन लगाने के बाद हल्के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। इन लोगों को हल्का बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जीभ मचलाने की शिकायत और कुछ एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले। इनमें से 3 लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा, जिनमें से 2 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। सिर्फ एक ही मरीज अस्पताल में है। मेडिकल की भाषा में इसे AEFI यानी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की खबरों के बीच कुछ राज्यों में हेल्थ वर्कर्स टीके को लेकर थोड़े संशय में हैं, जबकि एक्सपर्ट्स इसे सामान्य प्रक्रिया मान रहे हैं। उनका कहना है कि 10% लोगों में ऐसी परेशानी आ सकती है, जो सामान्य बात है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये साइड इफेक्ट्स शरीर में वैक्सीन का असर बताते हैं और इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ वक्त बाद ठीक भी हो जाते हैं। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने गंभीर साइड इफेक्ट्स पर मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं सरकार ने भी साइड इफेक्ट्स से निपटने के लिए अलग से सेंटर बनाए हैं, जहां गंभीर साइड इफेक्ट्स होने पर इलाज करवाया जाएगा। सरकार ने 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कहते हैं जहां तलवार काम नहीं करती, वहां छोटी सी सुई काम कर जाती है, और कोरोना का अंत भी वैक्सीन की इस सुई से होगा। ये तय हो गया है। बस जरूरत है देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स पर भरोसे की और साइड इफेक्ट से नहीं डरने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज चर्चा में शामिल मेरे साथ हैं 3 खास मेहमान। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, जो कि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। डॉक्टर गौतम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर गौतम ने खुद वैक्सीन शॉट लिया है, इसलिए आज उनसे उनका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। वेलकम टू द शो सर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर निर्मल कुमार गांगुली सर, जो कि पूर्व डीजी हैं ICMR के। प्रोफेसर गांगुली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर गांगुली ने भी वैक्सीन शॉट लिया है, उनसे भी उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो कि डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा मेंबर हैं लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया फोर्स की और देश की जानी मानी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। गुड इवनिंग। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गौतम आप ही से करना चाहेंगे। हमारे सामने जो कि सरकार ने खुद माना है, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट कह रही है कि लगभग 2.25 लाख में से 447 केसेस हैं। परसेंटेज अगर निकालें तो 0.2% ऑफ टोटल पीपल वैक्सीनेटेड, इनमें साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। आपका एक्सपीरियंस तो मैं पूछूंगा ही, साथ ही साथ बाद में अपने एक्सपीरियंस के बाद जरा ये बताइएगा, 0.2% लोगों में साइड इफेक्ट्स, क्या हमें चिंता करनी चाहिए या ये लाजमी था, एक्सपेक्टेड था? जी डोवाल साहब, ये एक लाजमी था, ये एक्सपेक्टेड था। किसी भी तरह का वैक्सीन, कोई भी वैक्सीनेशन जब प्रोग्राम होता है, चाहे वो पोलियो के वैक्सीन हो, चाहे वो MMR के जो बच्चों में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, हमेशा कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं। कुछ साइड इफेक्ट नहीं कहकर मैं इसको इफेक्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि फीवर, हल्का सा बुखार आना, हल्का सा जीभ मचलाना या थोड़ा सा बॉडी एक रहना, मैलेज होना, ये एक नॉर्मल तरह के साइड इफेक्ट कह सकते हैं या इफेक्ट कह सकते हैं वैक्सीन लगने के बाद, जो हर तरह के वैक्सीनेशन में होता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और इस तरह का इफेक्ट आने लगता है। मैंने खुद ने ये वैक्सीन लिया, सबसे पहले वैक्सीन लिया मुंबई के अंदर, हमारी पूरी टीम थी साथ में, हेल्थ केयर वर्कर लोगों ने लिया, और यहाँ पे किसी को भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया। हो सकता है कि कुछ लोगों को, जैसे बताया गया कि 0.2% लोगों में ही थोड़ा सा जी मचलाना या हेडेक होने लगना, जिसको हाइपरटेंसिव लोग थे उनको थोड़ा हेडेक ज्यादा होने लग जाना, या हल्का सा फीवरिश फील होना, वो होता है, विच इज वेरी कॉमन, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, सामान्य है इस तरह के वैक्सीनेशन में। और कोई भी तरह के वैक्सीनेशन में, चाहे वो किसी तरह का वैक्सीन हो, उसमें इस तरह का प्रभाव आता ही आता है। कुछ लोगों में हल्का सा लूज मोशन हो सकता है, थोड़ा सा फीवरिश फील हो सकता है, थोड़ा सा कफ जैसा हो सकता है, बट वो बिल्कुल ही सामान्य है। लेकिन वो जो अगर होता है तो अगले वैक्सीन लगने के बाद में 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर इफेक्ट होता है। उसके बाद में इसमें कोई तकलीफ, दर्द होना, मांसपेशियों में तकलीफ होना, वो बहुत ही ज्यादा नहीं होता या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर इसमें नहीं होता है, कम मात्रा में होता है। लेकिन ये नॉर्मल चीज है जो वैक्सीन लगने के बाद होता है। लेकिन हमको ये सब एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखना है कि कोविड-19 जो वायरस है, उस वायरस से अगर हमारा लंग्स खराब होता है, उसके वायरस की वजह से हमारा निमोनिया होता है, लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है, जो पूरी जिंदगी भर आपको तकलीफ दे
सकता है, या अगर वो वायरस बहुत ही डेडली है और आपको जानलेवा साबित हो चुका है, जो हमारे यहाँ पे डेथ हुई है काफी लोगों की, इससे उसको बचाने के लिए ये वैक्सीन बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही नई सौगात 2021 में लोगों के लिए लेकर है, इसलिए हमें खुशी खुशी इसको लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पूरे साल भर लोगों ने वैक्सीन का इंतजार किया, न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि सरकारों ने, पूरी दुनिया ने वैक्सीन का इंतजार किया। और जब वैक्सीन के सामने है तो जाहिर सी बात है, जो ये भ्रम है इसकी स्थिति दूर होने की आवश्यकता है। प्रोफेसर निर्मल कुमार गांगुली, आपने भी वैक्सीनेशन शॉट लिया सर। सबसे पहले तो आपका मैं एक्सपीरियंस पूछूंगा, आपको किसी तरह के साइड इफेक्ट्स या कोई एडवर्स इफेक्ट्स जैसी कोई फीलिंग? आई एम सॉरी सर, मुझे लग रहा है आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओके, मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि सर मुझे लगता है आपका ऑडियो म्यूट है, उसे आप अनम्यूट कर दें उसके बाद। हाँ ओके सर, सॉरी। यस जो जो कोविशील्ड में, जो ब्राजील में और यूके में जो एहतियात उन्होंने बरता था, मैंने वही किया। मैंने 1 घंटे पहले एक पैरासीटामोल ले लिया और 6 घंटे बाद एक और पैरासीटामोल लिया है। न तो मेरे बदन में दर्द है, न हाथ में जहाँ पर है वहां कोई दर्द है। हल्का सा फीवरिश लग रहा था, वो भी अब चला गया है। तो ये नॉर्मली जब वो ट्रायल भी कर रहे थे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में, यही चीज कर रहे थे। तो मैं तो सलाह दूंगा कि ये सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ये ट्रांजिएंट है, बट इनमें ये पैरासीटामोल अगर ले ले तब आपके पास ये करीब करीब कोई भी आपको असुविधा नहीं होगी। ओके, यानी कि आपने कोविशील्ड ली है सर, कोवैक्सीन नहीं? मैंने कोविशील्ड ली है। ओके ओके। और क्योंकि मेरे अस्पताल में कोविशील्ड ही था, तो देयर इज नो चॉइस, जो आपके पास होगा वही लेना पड़ेगा। तो उसमें लोगों ने पैरासीटामोल लिया है, तो मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप 1 घंटे पहले उसे ले लें और उसके बाद 6 घंटे में बाद लेते रहे, तो आपको न तो फीवर होगा न तो दर्द होगा। ज्यादातर लोगों को हमने कोशिश की कि जिन लोगों को मिल रहा था हमारे अस्पताल में, उनसे पूछे कि किनको क्या हो रहा है। उनमें कुछ लोगों को एलर्जी हुआ। एलर्जी वैक्सीनेशन के बाद एलर्जी इज नोन, सो उनमें से एक को एडमिट भी होना पड़ा, तो उसको कॉर्टिसोन देके या देके वो ठीक हो गए।